नमस्कार, दिस इज जीएस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। तो फाइनली इंडिया को ऑस्कर मिल ही गया। एस राजामौली डायरेक्टेड RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। इस मोमेंट का एक क्लिप है, इसे आप भी देखिए। Chandra Bose originally earned a degree for electrical and electronics engineering before becoming a lyricist. Composer M.M. Keeravani lists John Williams as one of his musical influences. इससे पहले स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए AR रहमान को भी ये अवार्ड मिल चुका है, लेकिन वो भारतीय मूवी नहीं थी, उसे डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया था। ये सिर्फ भारत पर बेस्ड थी, जबकि RRR कंप्लीटली इंडियन फिल्म है। इसका डायरेक्शन एस राजमौली ने किया है, वहीं इसका म्यूजिक MM कीरवानी और चंद्र बोस ने दिया है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि RRR तो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी नहीं, तो फिर नाटू नाटू को ये अवार्ड कैसे मिल गया? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लास्ट फिल्म शो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी इस बार के ऑस्कर्स के लिए। ये गुजराती फिल्म है जिसे पैन नलिन ने डायरेक्ट किया है। किसी देश की ऑफिशियल एंट्री के अलावा भी अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर चाहे तो FYC यानी फॉर योर कंसीडरेशन के जरिए अपनी फिल्म को एकेडमी अवार्ड्स में एंट्री करवा सकता है। इसी के थ्रू ही SS राजामौली ने RRR को 95th एकेडमी अवार्ड्स में एंटर कराया था, जिसमें से इसे बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला और ये जीत भी गई। एकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर्स कहा जाता है। भारत के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम अपनी मूवीज को ऑस्कर में भेजने के लिए पता नहीं किस क्राइटेरिया का यूज करते हैं कि डिजर्विंग मूवी रह जाती है और उनसे कम डिजर्विंग मूवी को हम अपना ऑफिशियल एंट्री बना के भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 में आई तुम्बाड़ मूवी एक बेहतरीन मूवी थी। अगर ये ऑस्कर गई होती तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत अच्छे होते। ब्रिलियंट स्टोरी, परफेक्ट सिनेमेटोग्राफी के कारण इस मूवी को देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। वहीं गली बॉय जैसी मूवीज को हम अपनी ऑफिशियल एंट्री बना के भेज देते हैं। मेरी तो समझ के बाहर है इनका ये मेथड ऑफ सिलेक्शन। खैर, RRR के नाटू नाटू के अलावा भी भारत को एक और ऑस्कर मिला है। कार्तिकी गोंजाल्विस डायरेक्टेड द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इन दोनों ही मूवीज के कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को देश के सभी बड़े लीडर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जी ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब अगर हम ऑस्कर्स में मेन कैटेगरी के अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर कैटेगरी में ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल मूवी के लिए अवार्ड मिला है। मिचेल ये को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को ही बेस्ट मूवी का अवार्ड भी मिला है। ये हॉलीवुड की एक कॉमेडी मूवी है। इसी मूवी के डायरेक्टर्स डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्स को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। 95th एकेडमी अवार्ड्स में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का ऐसा जलवा रहा है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड भी इसी मूवी के एक्टर्स को मिला है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप इसे याद रख सकते हैं। जहां ऑस्कर जैसे अवार्ड शोज ने अपनी डिग्निटी को इतना बना के रखा है कि जब ये अवार्ड्स देते हैं तो पूरी दुनिया इसके बारे में बात करती है। हमारे देश में तो एग्जाम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ के अवार्ड शोज सिर्फ तमाशा बन के रह जाते हैं। इनके दिए गए अवार्ड्स का ना तो कोई वैल्यू है ना ही कोई डिग्निटी। वहीं नेशनल अवार्ड्स पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है। अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेस पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा से सोचता हूं कि हमारे देश में एक ऐसा अवार्ड फंक्शन क्यों नहीं हो सकता जिसमें इंटरनेशनल लेवल की मूवीज को फेयरली ट्रीटमेंट दिया जाए। इसे आप सिर्फ अवार्ड फंक्शन जैसा ना देखें, क्योंकि ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड फंक्शंस एक देश के ना सिर्फ कल्चर को प्रमोट करते हैं बल्कि उस देश के सॉफ्ट पावर को भी इम्प्रूव करते हैं। और आज के ग्लोबल वर्ल्ड में जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा सॉफ्ट पावर होती है उतना ही उस देश का इन्फ्लुएंशियल पावर भी होता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमारे देश में भी ऑस्कर जैसा एक प्रतिष्ठित अवार्ड फंक्शन होना चाहिए या नहीं? फील फ्री टू कमेंट। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।